हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य 247 में। दोस्तों, आज से हम एक नई श्रृंखला करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे, जो कि आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स की श्रृंखला जो है मोस्ट डिमांडिंग सीरीज मैगजीन प्रहार के द्वारा रिवीजन के तौर पर पढ़ाई जाएगी। दोस्तों, हम लोगों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करना है, तो इसी क्रम में हम लोग शुरुआत करते हैं। भारत का 76वां गणतंत्र दिवस समारोह 2025। इसके मुख्य अतिथि थे प्रोबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। इसकी थीम थी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला और इसी के क्रम में ये भी पूछा जा सकता है कि 2024 में मुख्य अतिथि कौन थे। तो इमैनुअल मैक्रॉन, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति थे, 2024 में गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे। अब हम देखते हैं कि 2024-25 में प्रधानमंत्री मोदी जी को जो पुरस्कार प्राप्त हुए विभिन्न देशों के, वो कहाँ कहाँ के प्राप्त हुए हैं। 2025 के क्रम में देखते हैं, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियन बेल्विथिया मिराबिलिस, ये पुरस्कार नामीबिया देश से मोदी जी को मिला। दूसरा है ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन, ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस, ये ब्राजील से प्राप्त हुआ। तीसरा है ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एवं टोबैगो, ये मिला त्रिनिदाद एवं टोबैगो से। नाम बहुत बड़े हैं, इसलिए आप लोगों को बहुत ही सहूलियत से इन नामों को पढ़ना है। आगे के क्रम में 2025 में प्राप्त अगले क्रम का पुरस्कार है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, तो ये घाना से प्राप्त हुआ। अगला है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस थर्ड, ये साइप्रस से मिला है। अगला है मित्र विभूषण, श्रीलंका से प्राप्त हुआ है। ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, ये मॉरिशस से प्राप्त हुआ है। हम अगला देखते हैं कि 2024 में किस किस देश से प्राप्त हुआ है। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत से प्राप्त हुआ है। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुयाना से प्राप्त हुआ है। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, ये बारबाडोस से प्राप्त हुआ है। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर डोमिनिका रिपब्लिक से प्राप्त हुआ है। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, ये नाइजीरिया से प्राप्त हुआ है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू दी एपोस्टल, ये रूस से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, ये थे मोदी जी को प्राप्त विभिन्न देशों के सर्वोच्च पुरस्कार। अब अगला टॉपिक देखते हैं, इसरो के वर्ष 2024-25 के प्रमुख मिशन। इसरो द्वारा जो भी मिशन चालू किए गए हैं और किस यान के थ्रू भेजा गया है, ये हम लोग देखेंगे। निसार मिशन, ये 30 जुलाई 2025 को GSLV F-16 के द्वारा भेजा गया। एक्जियोम 4 25 जून 2025 को भारतीय अंतरिक्ष यात्री के रूप में भेजा गया। EOS-9 जो कि असफल मिशन था, ये 18 मई 2025 को PSLV C-61 द्वारा भेजा गया।
NBS-2 NBS-02 जो 100वां मिशन था, ये 29 जनवरी 2025 को GSLV F-15 के द्वारा भेजा गया। स्पेसडेक्स मिशन 30 दिसंबर 2024 को PSLV C-60 के द्वारा भेजा गया। प्रोबा 3 मिशन 5 दिसंबर 2024 को PSLV C-59 द्वारा भेजा गया। GSAT-20 ये N2 मिशन भी है जो 19 नवंबर 2024 को SpaceX Falcon 9 द्वारा भेजा गया। EOS-8 मिशन 16 अगस्त 2024 को SSLV D3 द्वारा भेजा गया। इनसेट 3DS मिशन 17 फरवरी 2024 को GSLV F-14 द्वारा भेजा गया। एक्सपोसेट मिशन 1 जनवरी 2024 को PSLV C-58 द्वारा भेजा गया। दोस्तों, तो ये थे हमारे 2024-2025 में भेजे गए और इसरो द्वारा चालू किए गए मिशन और यान। तो हम देखते हैं कि इसरो के आगामी मिशन क्या हैं। चंद्रयान 4 ये 2028 में प्रक्षेपित किया जाएगा। चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी तक पहुंचाना। लूपेक्स मिशन 2028 में जाक्सा जापान और इसरो की संयुक्त परियोजना है। जापान और इसरो जो भारत की संस्था है, ये इन दोनों देशों की संयुक्त परियोजना है। गगनयान 3 2027 में 3 सदस्यों के चालक दल को भेजा जाएगा। गगनयान 1/2 2025 में भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम। शुक्रयान 1 2028 में शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए भेजा जाएगा। मंगलयान 2 2026 में मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन। निसार 2025 पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त मिशन। 2024-25 में प्रमुख अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां। अब हम देखते हैं कि 2024-25 में किन किन विभूतियों को नियुक्ति मिली है। पद्मा लक्ष्मी UNDP की सद्भावना दूत हैं, बनाई गई। सौम्या स्वामीनाथन WHO की मुख्य वैज्ञानिक के पद पर नियुक्ति हुई इनकी। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। वेनेसा नकाटे सद्भावना राजदूत यूनिसेफ की बनाई गई। ब्रजेंद्र नवनीत WTO में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि। पर्वत नेनी हरीश संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि बनाए गए। सेंथिल पांडियन WTO में भारत के राजदूत। वान गेथिंग यूरोपीय देश के पहले आश्वस्त नेता। थियो जेम्स वैश्विक सद्भावना राजदूत UNHCR। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति अमेरिका के 67वां नंबर है इनका। JD वेंस उपराष्ट्रपति अमेरिका के नियुक्त हुए। उषा वेंस दूसरी महिला अमेरिका की। मार्को रूबिया विदेश मंत्री अमेरिका की बनाई गई। मसातो कांडा 11वें अध्यक्ष एशियाई विकास बैंक ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका फुल फॉर्म है। सारा जाफरानी जंजरी प्रधानमंत्री ट्यूनीशिया की बनी है। काश पटेल निदेशक बनाए गए हैं अमेरिकी जांच एजेंसी FBI की। क्रिस्टियन स्टाकर चांसलर ऑस्ट्रिया के। मार्क कार्नी प्रधानमंत्री कनाडा के। क्रिस्टी कावेंट्री अध्यक्ष अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के। शर्ली बोचबे घाना पहली अफ्रीकी महिला महासचिव राष्ट्रमंडल। कमला प्रसाद विशेषर प्रधानमंत्री त्रिनिदाद एवं टोबैगो।
लॉरेंस वोंग प्रधानमंत्री सिंगापुर, मुख्तार बाबायो कॉप 29 के अध्यक्ष, डिल्मा रूसेफ ब्रिक्स बैंक की अध्यक्ष, परमेश्वरन अय्यर IMF बोर्ड में भारत का प्रतिनिधि। पोप लियो 15 रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप। फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के 10वें चांसलर। कामिल इदरिस प्रधानमंत्री सूडान। तो दोस्तों ये थे हमारे 2024-25 में विभिन्न पदों पर नियुक्त होने वाले महान व्यक्तित्व। तो दोस्तों अब हम देखते हैं सरकार द्वारा शुरू किए गए महत्वपूर्ण ऑपरेशंस। ऑपरेशन कालनेमी जुलाई 2025 में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य था उत्तराखंड पुलिस द्वारा ये अभियान उन लोगों के खिलाफ चलाया जा रहा है जो साधु संतों का या धार्मिक वेशभूषा पहनकर लोगों को ठगने, धोखा देने का काम करते हैं। ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड सरकार द्वारा उन लोगों के खिलाफ चलाया जा रहा है जो लोग धार्मिक वेशभूषा पहनकर, साधु संतों का वेश धरकर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। ऑपरेशन शिवा जुलाई 2025 में शुरू हुआ। इसको लॉन्च करने का उद्देश्य यह था कि दक्षिण कश्मीर हिमालय में 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा तक जाने वाले तीर्थ यात्रा मार्ग की पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऑपरेशन शिवा चालू किया गया। दक्षिण कश्मीर हिमालय में 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा तक जाने वाले तीर्थ यात्रा मार्ग की पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऑपरेशन शिवा चालू किया गया। ऑपरेशन स्पाइडर वेव जून 2025 1 जून 2025 को यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेव के तहत रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। 1 जून 2025 को यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेव के तहत रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला यूक्रेन द्वारा किया गया। इसमें रूस के कई सैन्य हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। अगला है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जून 2025। इसमें 22 जून 2025 को अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर विमान से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नातांज और इस्फहान पर हमला किया। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों, अमेरिका ने ईरान पर उसके 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नातांज और इस्फहान पर हमला किया इस B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर विमान के द्वारा। ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 जून 2025 में इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने बड़े पैमाने पर मिसाइल पर ड्रोन हमले किए। इजराइल के जवाब में ईरान ने बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन द्वारा हमले किए हैं। ऑपरेशन राइजिंग लायन जून 2025 इजराइल ने सैन्य अभियान ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला किया। ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला ऑपरेशन राइजिंग लायन के थ्रू किया गया। ऑपरेशन सिंधु जून 2025 ईरान और इजराइल के बढ़ते तनाव के बीच भारत द्वारा ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से ऑपरेशन सिंधु शुरू किया गया। ईरान और इजराइल में बढ़ते तनाव के बीच भारत द्वारा
ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से ऑपरेशन सिंधु शुरू किया गया। ऑपरेशन केलर, मई 2025। ऑपरेशन केलर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में शुरू किया गया। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों को सर्च करके खत्म करना और क्षेत्र में शांति स्थापित करना था। ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 में शुरू हुआ। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में भारत द्वारा 7 मई 2025 को पाकिस्तान के विभिन्न आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में भारत द्वारा 7 मई 2025 को पाकिस्तान के विभिन्न आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। ऑपरेशन शील्ड, मई 2025। 31 मई 2025 को भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन शील्ड के तहत पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ऑपरेशन चक्र 5, मई 2025। सीबीआई द्वारा चलाया गया एक अभियान है जिसका उद्देश्य साइबर अपराधों, विशेषकर डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों और उनसे जुड़े वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करना है। ऑपरेशन ब्रह्मा, मार्च 2025। भारत सरकार द्वारा म्यांमार भूकंप पीड़ितों को चिकित्सीय सहायता हेतु ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया। ऑपरेशन डेविल हंट, फरवरी 2025 में। इस ऑपरेशन के तहत बांग्लादेश में शेख हसीना के हिंसक प्रदर्शन कर रहे समर्थकों को गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन शरद हवा, जनवरी 2025। गणतंत्र दिवस से पहले सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने संभावित घुसपैठ की कोशिशों को रोकने के लिए जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर इस ऑपरेशन को शुरू किया गया। तो दोस्तों, ये थे कुछ सरकार द्वारा चलाए गए महत्वपूर्ण ऑपरेशन। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका शेयर करना हमको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हम आगे और भी वीडियो लाने के लिए प्रेरित रहेंगे। जय हिंद।